हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऑर्डिनरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर, जो खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बिल्कुल आसान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 कटोरी तुअर की दाल ली थी, इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। उसको मैंने 2 घंटे तक भिगोया था और 2 कटोरी पानी में लेकर उसको कुकर में डालकर 1 टमाटर डालकर 1 चम्मच नमक मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच सांभर का मसाला डालकर उसको 3 सीटी आने तक अच्छे से पकाया है। ये देखिए, 3 सीटी आने पर हमने अपना कुकर खोला है। कुकर खोलने के बाद हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है, पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमें किसी मैशर या चम्मच की सहायता से इसको अच्छे से चलाना है ताकि हमारी दाल अच्छे से घुट जाए। इसको अभी ज़्यादा पतला नहीं करना है। अभी हमें इसमें तड़का लगाना है, तो चलिए तड़का लगाते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल लेकर मैंने उसमें कुछ सरसों के दाने डाले हैं, 1 मीडियम साइज का प्याज डाला है, आधी कटोरी सीताफल डाला है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। जैसे ही हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन होगी तो हमने सीताफल डाल दिया है। सीताफल डालने के बाद हमने थोड़े मसाले डाले हैं, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और सांभर का मसाला। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मसाले। 3 से 4 हरी मिर्च थी जिनको मैंने पतला और लंबा काट लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप इस स्टेज पर अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये सारी चीज़ें हमारी भूनकर तैयार हो चुकी हैं, तो मैंने अपनी जो दाल हमारी उबाल कर रखी थी वो इसके अंदर डाल दी है। और पानी अपने अकॉर्डिंग आप डालिएगा, जितना आप पतला रखना चाहते हैं या गाढ़ा रखना चाहते हैं उतना ही डालिएगा। बस 10 मिनट तक हमें इसे पकाना है ढककर। 10 मिनट के बाद देखिए हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हमें इमली का पल्प, जो हमने इमली को पानी में भिगो कर रखा था, उसे छान कर हमने वो पल्प इसके अंदर डाल दिया है। बस 5 मिनट तक और पकाना है। ये देखिए, ये अब पक चुका है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। एक तड़का पैन में मैंने 1 चम्मच तेल लेकर 2 साबुत लाल मिर्च डाली है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। बस इसको, गैस को हम बंद कर देंगे ताकि हमारी जो लाल मिर्च है वो जले नहीं। अब ये तड़का हमें कढ़ाई के अंदर डालना है। ये देखिए, मैंने ऊपर से इसे कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारा सांभर बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, तो सर्व करते हैं इसे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। आप इस तरह से एक बार सांभर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही सिंपल तरीका है, खाने में उतना स्वादिष्ट और बनाने में बिल्कुल आसान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।